क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। सबसे पहले हम एमिनो एसिड को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। इनके नेचर के अकॉर्डिंग एमिनो एसिड हमारे पास 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला टाइप है न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, सेकंड एसिडिक एमिनो एसिड एंड थर्ड इज बेसिक एमिनो एसिड्स। अब हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। न्यूट्रल एमिनो एसिड्स वो एमिनो एसिड्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, मीन्स ना तो अपना एसिडिक और ना ही बेसिक नेचर शो करते हैं। वो क्या होते हैं? न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। दोज एमिनो एसिड्स विच हैव इक्वल नंबर ऑफ NH2 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज नॉन एज न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। ये NH2 ग्रुप हमारा बेसिक होता है नेचर में और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा एसिडिक होता है। बेसिक और एसिडिक जब दोनों नंबर इक्वल होंगे तो तब वो ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा, तो तब हम उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। एग्जांपल ग्लाइसिन NH2CH2COOH, ग्लाइसिन हो गया। सेकंड एग्जांपल इज NH2CH3COOH, एलानीन। ये दो इसके एग्जांपल हो गए। अगर इन दोनों एग्जांपल को हम अच्छे से चेक करें तो NH2 और COOH, एक NH2 ग्रुप है और एक ही COOH ग्रुप है। दूसरे कंपाउंड में भी एक NH2 ग्रुप है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। दोनों के नंबर सेम है, इसलिए दोनों क्या हो गए? न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। एंड सेकंड पार्ट इज एसिडिक एमिनो एसिड्स। एसिडिक एमिनो एसिड, अब आप देख लीजिए यहां से, ये एमिनो एसिड एसिडिक कब होगा? जब किसी एमिनो एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होंगे और NH2 ग्रुप कम होंगे। तो यहां से सिंपल सी डेफिनेशन बन गई इसकी, दोज एमिनो एसिड्स विच हैव मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप देन NH2 ग्रुप इज नॉन एज एसिडिक एमिनो एसिड्स। उसको हम क्या कहेंगे? एसिडिक एमिनो एसिड। इसका पहला एग्जांपल एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड में हम देखते हैं COOH CH2CH NH2 COOH। अब COOH इनके ग्रुप कितने हो गए? 2 और NH2 ग्रुप कितना है? 1। एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो गए, बेसिक ग्रुप कम हो गए, तो सिंपल सी बात है, रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा एसिडिक। तो ये किस टाइप का एमिनो एसिड हो गया? एसिडिक एमिनो एसिड। ऐसे ही हम दूसरे में देख लेते हैं, इसके अंदर भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 हो गए और NH2 ग्रुप 1 है। ये अगर एक को न्यूट्रल करे तो तब भी एक एसिडिक ग्रुप बचता है जिसका नेचर क्या हो जाएगा? एसिडिक नेचर। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है इसका? ग्लूटामिक एसिड। एंड थर्ड पार्ट इज बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड क्या होगा? जस्ट इसका रिवर्स। अब इसमें क्या होगा? दोज एमिनो एसिड्स विच हैव मोर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज नोन एज बेसिक एमिनो ग्रुप। मींस इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप कम होंगे और NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे। लाइक लाइसिन। लाइसिन के अंदर हम देखते हैं NH2 दो हमारे पास NH2 ग्रुप है और एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अगर ये इसको न्यूट्रल करते हैं तो तब भी इसका नेचर बेसिक होगा, क्योंकि एक इसके अंदर बेसिक ग्रुप प्रेजेंट रह जाता है। तो इसलिए ये इसका पहला एग्जांपल हो गया। अब सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल इसका होता है एस्पार्जिन। एस्पाराजिन क्या होता है, या एस्पार्जिन भी बोल देते हैं इसको। ये क्या नेचर होता है इसका? 2 NH2 ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर एक NH2 ग्रुप को न्यूट्रल करे तो तब भी एक NH2 ग्रुप रह जाता है जो इसके नेचर को बेसिक कर देता है। इसलिए ये भी किसका एग्जांपल हो गया? बेसिक एमिनो एसिड्स। तो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के अकॉर्डिंग हमारे पास एमिनो एसिड्स 3 टाइप का हो गया। सबसे पहला न्यूट्रल एमिनो एसिड। न्यूट्रल एमिनो एसिड वो एसिड होगा जिसके अंदर NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों के सेम नंबर होंगे। एसिडिक एमिनो एसिड्स हमारा वो एसिड होगा जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होगा और NH2 ग्रुप कम होगा। और बेसिक एमिनो एसिड क्या होगा? बेसिक एमिनो एसिड हमारा वो हो जाएगा जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप कम हो जाए और NH2 ग्रुप ज्यादा हो जाए। तो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन हो गया। अब सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस मीन्स जो हमारी बॉडी में सिंथेसिस हो जाते हैं और जो नहीं होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला इसेंशियल एमिनो एसिड। इसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं? द एमिनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसिस इन द बॉडी एंड आर सप्लाइड थ्रू आवर डाइट आर कॉल्ड इसेंशियल एमिनो एसिड। मीन्स ऐसे एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर अपने आप नहीं बनते, जिन्हें हमें बाहर से
किसी डाइट के माध्यम से लेने की जरूरत होती है उसको हम इसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। ये डाइट के थ्रू ली जाती है। अब इसका ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, लाइसिन एक्सेट्रा, ये इसके 10 ऐसे एमिनो एसिड्स है जो इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। आउट ऑफ 20, 10 इसेंशियल एंड 10 नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। सेकेंड इज नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। अब नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? द एमिनो एसिड्स which can be synthesized in the body are known as essential amino acid। मीन्स ऐसे एमिनो एसिड जो बॉडी में अपने आप ही बन जाते हैं, अपने आप ही सिंथेसिस हो जाते हैं, जिन्हें बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती, उनको हम नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। इनको हम किसी भी डाइट के माध्यम से नहीं लेते, ये अपने आप ही बॉडी के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन एक्सेट्रा, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स, कि एमिनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी एमिनो एसिड की है, दीज आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। मीन्स इनका कोई कलर नहीं होता और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सेकेंड इज दे आर वाटर सोल्यूबल, और ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। एंड थर्ड इज दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। मीन्स प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को किसी न किसी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और आप सभी जानते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंपाउंड में एटलीस्ट 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। मैंने आपको बताया इसका एक एक्सेप्शनल केस भी है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन की अगर हम बात करें, ग्लाइसिन मॉलिक्यूल के अंदर 2 एक जैसे एटम हो जाने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, और इसके अलावा जितने भी हमारे पास एमिनो एसिड्स होते हैं वो सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनमें यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आता, कोई आर ग्रुप होता है जो साइड चेन होता है, जिसकी वजह से ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन बन जाता है और ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। अब हमने सेकंड पॉइंट आपको बताया कि ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब ये वाटर सोल्यूबल क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐसे लिखें और NH2 ग्रुप ये हमारे पास है, हमें पता है इसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होने की वजह से ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, और ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए अल्फा एमिनो एसिड वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। ये इसकी यहाँ तक 3 प्रॉपर्टीज थी। अब बाकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इसकी बचती है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।